कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, ना इन्होंने मेरे खिलाफ कुछ था ही नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारे विरोधियों से मिलके कुछ निचले जो भी था कुछ मैनिपुलेशन हुआ था ताकि मेरी बदनामी हो सके। जब सत्ता 2003 से 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उनके संरक्षण में यहाँ खूब अपराधी माफिया एकदम गिरोहबंद अपराध फलता फूलता रहा। इलाहाबाद में देखिए कितनी बड़ी संपत्ति कब्जा की गई लोगों की, शहर के शहर बसा दिए गए थे। मैं नहीं रखता हूँ, वो रखते होंगे। तो मुख्तार अंसारी से जो हमारी कोई वार्ता भी नहीं उस व्यक्ति के साथ, तो हम क्यों वो कहें। आज भी आपको खतरा है? बिल्कुल है। मुख्तार अंसारी से धनंजय सिंह को खतरा है? नहीं, ये लोग प्रयास करते हैं, खतरा की बात नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि हमको मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनका बस चले तो। जौनपुर के मल्हनी सीट से सबसे ज्यादा अगर चर्चा में है, और खासकर जौनपुर में सबसे ज्यादा चर्चा में है, तो वो है धनंजय सिंह। धनंजय सिंह का इतिहास सियासत के साथ साथ इनके साथ माफिया शब्द भी जुड़ता है। हम इनसे सवाल भी पूछेंगे, लेकिन पहले सियासत पर आते हैं। स्वागत है आपका धनंजय जी। आप चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू के टिकट पर। अभी रिसेंटली 2020 में अभी चुनाव हुआ था, 2020 में बाई इलेक्शन हुआ था। बाई इलेक्शन हम लोग चुनाव जीत जाते। यहाँ के प्रशासन ने, सत्तारूढ़ दल के लोगों ने यहाँ पर बहुत जातियां की हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, जिसकी वजह से बहुत लोगों को पकड़ा गया, बंद किया गया, गाड़ियां पकड़ी गई, प्रचार नहीं करने दिए गए, जिसकी वजह से हम लोग बहुत नैरो मार्जिन से चुनाव हम लोग लूज किए थे 69,000 वोट पाने के बाद। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। इस बार जनरल इलेक्शन वो बाई इलेक्शन था। कहा जाता है बाई इलेक्शन सत्तारूढ़ दल का इलेक्शन, और उस बाई इलेक्शन में मैंने देखा कि सत्तारूढ़ दल मुझसे लड़ा, अपने विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लड़ा चुनाव। बीजेपी आपके खिलाफ लड़ी? एकदम। वो उनके लोगों ने सिर्फ हमारे खिलाफ चुनाव लड़े। जितना नुकसान करना था मुझे किया। मुझे हमारे लोगों को पकड़ना, हमारी गाड़ियों को पकड़ना, हमारे कार्यालय सीज करना, इस तरीके के काम उन लोगों ने किए, और जिसके थोड़ी मार्जिन से हम लोग चुनाव हारे थे। इस बार जनता को कसक है मलनी के, और वो कसक जो है हमें लगता है कि बड़े परिणाम देगी। यानी आपका दावा है कि इस बार आप बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। इसकी क्या वजह है? देखिए, हम लगातार पिछले 20 सालों से यहाँ पे हैं लोगों के बीच में, और एक जनसेवक के रूप में हम लोग काम करते हैं, और समाज में जात धर्म मजहब से ऊपर उठकर हम लोग समाज के गरीब तबके के लिए काम करते हैं। तो गरीब तबका यहाँ का हमारे साथ खड़ा रहता है। आपको जेडीयू ने टिकट दिया, आप जेडीयू से चुनाव में आए। पहले भी आप जेडीयू से एक बार? हाँ, 2007 में जेडीयू से मिले था। यहाँ बीजेपी से आपकी कोई बातचीत हुई थी, या ये कहा जा रहा है कि आप जेडीयू से? नहीं, मेरी कोई वार्ता नहीं हुई थी। जेडीयू तो बीजेपी का सहयोगी है। हाँ, बिल्कुल। देश में सरकार चल रही, बिहार में सरकार चल रही है। यहाँ सीटों के समझौते नहीं हो पाए थे इंडिपेंडेंट, हम लोग जेडीयू अपने प्रत्याशी लड़ा रही है। तो माना जाए कि कहीं न कहीं आप बीजेपी गठबंधन से ही? वो तो हमारा नेतृत्व तय करेगा। फिलहाल यहाँ हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। लेकिन ये भी देखा जा रहा है, कहा जा रहा है, जो चर्चा ये है कि बीजेपी ने आपके खिलाफ एक ऐसा उम्मीदवार दिया है कि आप आराम से जीत जाए। नहीं, गलत बात है। इस तरीके की बात करनी चाहिए किसी को। जो बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है, अपने एक पूर्व सांसद को दिया। 2014 से 19 वो एमपी थे, और फिर 19 में चुनाव भी लड़े थे, एमपी का रनर रहे। यहाँ से चुनाव उन्होंने बीजेपी ने अपने हिसाब से अच्छा कैंडिडेट दिया है। लेकिन बीजेपी की जमानत जब्त होती रही है यहाँ पर। देखिए, मैं यहाँ 20 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ, और मैंने कहा ना, लोग हमसे कनेक्ट हैं। हम लोग 1 to 1 यहाँ पे लोगों के साथ हैं। कोई ऐसा बूथ नहीं जहाँ से 10, 20, 50, 100 लोग हमारे साथ न हो यहाँ पर खड़े। और हम लोगों ने यहाँ पे जब 2002 में चुनाव लड़ा था, तो 1 बूथ 10 यूथ का नारा दिया था हमने, और आज उसी तरीके से हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। तो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ फिर वो दल और जाति नहीं चल पाती है। यहाँ धनंजय सिंह भी चलते हैं। बिल्कुल। यहाँ देखिए, एक चीज और मैं बता दूं, रारी और मल्हनी का जो समीकरण है जात यहाँ पे भौगोलिक या सामाजिक जो यहाँ का वो है, यहाँ एंटी समाजवादी पार्टी एक पोलराइजेशन रहता है हमेशा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं यहाँ के, उनके वर्कर्स हैं, लोगों के ऊपर बड़ा अत्याचार करते हैं, खासतौर से गरीब लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से एंटी समाजवादी पार्टी यहाँ पर
एक वो रहता है, उसके खिलाफ हम खड़े होते हैं, उन लोगों के उनके अत्याचार के खिलाफ। तो उसकी वजह से लोग हम लोगों के साथ खड़े रहे, विश्वास पैदा हुआ। 20 साल की एक लंबी राजनीति होती है, आप चुनाव जीते हारे चलता रहता है। राजनीति करने वाले व्यक्ति को जनता के बीच रहना चाहिए, हम लोग जनता के बीच रहे हैं। लेकिन आप पर सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा इस वक्त कर रहा है तो समाजवादी पार्टी के लोग, उनके नेता कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा एक तरीके से पोस्टर बॉय की तरह आपको रखा है कि आपको कोई नहीं छू सकता, बाकियों पर बुलडोजर चलता है और आपके ऊपर इनाम, आपके ऊपर आप भूमिगत फरार, लेकिन आप फिर भी क्रिकेट खेलते दिख जाते हैं। ऐसा समाजवादी पार्टी को चुनाव के समय फायदे लेने के लिए सब चीजें प्रोपेगेंडा कर रही है। उनके नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं वो खुद ही बता सकते हैं। इस सत्तारूढ़ दल जो बात आप कर रहे हैं सत्ता का संरक्षण, इसी जौनपुर में एक नमामि गंगे योजना यहाँ पे चल रही थी, इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे थे। उसमें जो है यहाँ पर करप्शन इन्वॉल्व था, वहाँ पूरी तरीके से जो मानक था उसके विपरीत काम हो रहा था, उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाया। और उसमें जो यहाँ के जो कंपनी काम कर रही थी, भाई एक प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का उत्तरदायित्व होता है, अगर कोई काम गलत हो रहा तो उसके खिलाफ जाके आवाज उठाएं, उसको बोलें। और उस पर यह हुआ कि यहाँ उस समय तत्कालीन जो यहाँ मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उसी विभाग के विभागीय मंत्री थे, और उन लोगों ने हमें ओवरनाइट मुकदमा कायम कराया। रात 10 बजे मुकदमा कायम, तो 1 बजे मेरी गिरफ्तारी हो जा रही, मैं 4 महीने जेल रहना पड़ा। तो ये है सत्ता, अगर इसी को सत्तारूढ़ संरक्षण, सत्ता दल का संरक्षण कहते हैं, तो ये मैं भुक्तभोगी रहा हूं। सरासर गलत है। अखिलेश यादव जी को लग रहा है उनके पास इश्यूज नहीं है, तो सरकार को इसी तरीके से कुछ न कुछ बोलते रही है। आपको लगता है कि आपको कोई सत्ता का संरक्षण नहीं? कोई नहीं, कोई मतलब ही, हमने संरक्षण चाहा भी नहीं, हम लोग तो इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे होता रहा कि आपके ऊपर 25,000 का इनाम रहा और आप क्रिकेट भी खेलते रहे? इनाम आप 4 मार्च को मेरे ऊपर इनाम किया इन्होंने। 5 मार्च को मैं एक यहाँ के जौनपुर के एक लोकल मामले में मैं सरेंडर कर गया। वेरी नेक्स्ट डे मैंने 24 घंटे का भी समय नहीं लिया और 1 महीने में जेल था। हम कोर्ट भी अपीयर हुए, हमने कोर्ट में एप्लीकेशन भी दिया कि लखनऊ पुलिस ने मुझे किस मामले में वांछित बनाया, मुझे कस्टडी में लेके मुझे बी वारंट तामील करे ताकि मैं अपनी आगे की कार्रवाई कर सकूं। मेरे खिलाफ कुछ था ही नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारे विरोधियों से मिलके कुछ निचले जो भी था कुछ मैनिपुलेशन हुआ था ताकि मेरी बदनामी हो सके। और कोई बात, बाई इलेक्शन का रिजल्ट हो सकता है उसका परिणाम रहा हो कि मुझे सफर करना पड़ा, 1 साल तक मैं मानसिक तनाव में रहा। लेकिन एक बात ये दिखती है और इस बात की चर्चा होती है, लगातार विपक्ष इस बात को कहता रहा कि देखिए बुलडोजर किस पर चल रहा है और देखिए किनके तरफ बुलडोजर का मुख मुड़ा ही नहीं, और इशारा सीधे सीधे आपकी तरफ। अखिलेश यादव तो लगातार ये कहते रहे कि पता करिए कि जौनपुर का बाहुबली कौन है, पता करिए कि भदोही का बाहुबली कौन है, पता करिए कि चंदौली का बाहुबली कौन है। तो इशारा सीधे सीधे यही रहा। अखिलेश जी, देखिए अखिलेश जी पे मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। समाजवादी पार्टी वो मुखिया है, जब सत्ता 2003 से 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उनके संरक्षण में यहाँ खूब अपराधी माफिया एकदम गिरोहबंद अपराध फलता फूलता रहा। इलाहाबाद में देखिए कितनी बड़ी संपत्ति कब्जा की गई लोगों की, शहर के शहर बसा दिए गए थे। आज इसलिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। एक विधायक की दौड़ा के शहर में जहां पे हाई कोर्ट है, दौड़ा के सिविल लाइन्स में हत्या कर दी जाती है। एक विधायक की पिछड़ी जात का विधायक था राजू पाल। गाजीपुर में एक विधायक को दौड़ा के 400 गोलियां मारी जाती हैं समाजवादी पार्टी सरकार में। और इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की थी, उस समय कोई जांच नहीं हुई। कोर्ट से लोग गए तो कोर्ट से सीबीआई की जांच हुई। उसमें एक और विधायक की हत्या हुई थी उन्नाव में, जिसको दबा दिया गया था। वो भी बताते हैं कि कुछ लैंड का इशू था वहां पर उन्नाव और लखनऊ के बीच में, जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई थी। उस पूरे इशू को दबा दिया। जिस गनर की गोली बताई जाती है उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी नहीं हुआ। तमाम बार का नार्को कराने को कहा गया था, उस समय हम लोग साथ थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो समाजवादी पार्टी कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है। इनके संरक्षण में लोग फलते फूलते रहते हैं। आज पुनः उसी तरीके से कर रहे हैं। ये क्या बात करेंगे हमारे ऊपर। मैं पहली बार 2002 में विधायक बना था, मेरे ऊपर जानलेवा हमला बनारस में हुआ, मुझे 2 गोलियां लगी, मेरे साथी को एक गंभीर चोटें आई।
और उसको जेल में रहते हुए जो व्यक्ति 3 साल से जेल में था, यही समाजवादी पार्टी के लोग 2012 में उसको टिकट दिए, विधायक बना, और यही तब उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। ये क्या बात करेंगे। लेकिन कहा गया है कि एक तरफ मुख्तार हैं तो दूसरी तरफ धनंजय सिंह। नहीं, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, राजनीतिक वो हो सकती है। मैं इसमें ये भी आपको आज क्लैरिटी कर देता हूं। 2002 में हम लोग सरकार का विरोध किए थे, जब भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी की सरकार थी प्रदेश में। हम लोग इंडिपेंडेंट एमएलए होके आए थे, उस समय राजा भैया भी हम लोग साथी थे सब लोग। तो हुआ था, उसमें मायावती जी का एक स्टेटमेंट आया था कि हम निर्दलियों को मंत्री नहीं बनाएंगे, निर्दलियों की हमारे यहाँ भागीदारी नहीं होगी। उस बात को लेके हम लोगों ने विरोध किया था और सरकार से समर्थन वापस लिया, और उसी तरीके से उनके घर भी राजा की भी गर्दबिश पड़ी, मुकदमा कायम हुआ, और हम लोगों ने 2 दिन बाद समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद जो है विद इन अ वीक हम लोगों को एक मुकदमे लगा के अरेस्ट कर लिए गए। ओवरनाइट जौनपुर से लेकर लखनऊ तक 10-10 मुकदमे कायम किए गए। इसी तरीके से आप लोग नवाज देते हैं, मुकदमों की संख्या देख के माफिया बना देते हैं। गैंगस्टर जौनपुर में लगाया गया, गैंगस्टर लखनऊ में लगाया गया, रासुका लगा दिया गया, राजा के ऊपर पोटा लगा था, सोचिए उनके पिताजी के ऊपर पोटा लगा था। अगर यही अब वो है माफिया का लेबल, इसी तरीके से अगर बनाया जाता है सरकारों के द्वारा, तो ठीक है भाई, कुछ भी कह सकते हैं आप। अजीत सिंह हत्याकांड में अभी हाल में आपका नाम? नहीं, मैं अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। जब वो विरोध चल रहा था, हम लोग बंद हुए जेल में। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हुआ करते थे कृष्णानंद राय जी, उनसे उस समय वार्ता, हाउस चलने की बात हुआ था कि हाउस में लोग सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे, सरकार हम लोगों के साथ गलत कर रही है। जो हम लोगों के लाइक माइंडेड एमएलएस थे, उन लोगों से वार्ता हुई, वो तैयार हुए कि हम लोग जब वोटिंग होगी तो हम लोग वोट करके सरकार को गिराएंगे, इस तरीके से अत्याचार नहीं होगा। एक अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति पूरे प्रदेश में हो गई थी। उस समय किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किए जा रहे थे, बस्ती में लाठीचार्ज हुआ था, अम्बेडकर नगर में लाठीचार्ज हुआ था, गन्ना किसानों के ऊपर तमाम इस तरीके की घटनाएं हो रही थी। तो उसमें हुआ क्या कि कृष्णानंद राय जी ने कहा कि हम लोग वोटिंग करेंगे, लेकिन कल समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, हमारे विरोधी लोग उसमें हैं, कल हम लोगों की कल कोई बात आएगी तो कौन हम लोगों के साथ खड़ा होगा। तो उस समय हमने कहा था कि भाई अगर ऐसी कोई बात होगी, राजनीतिक कोई भी बात होगी, हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। अवसर ऐसा है, इस समय हम लोगों की आवश्यकता है, अगर आप मदद करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग भी आपके साथ। और ठीक मैं बताऊं, 15 या 16 जनवरी की घटना होगी 2005 में। ये विवाद शुरू कहां से हुआ, जिसको लेके जो लोग हमसे बहुत ज्यादा वो रखते हैं। कैंट में गोली चलती लखनऊ में, और मुझे कृष्णानंद राय जी का फोन आता है कि उनको थाने बैठा लिया गया। मैं लखनऊ में ही था संयोगवश। मैं थाने जाता हूं, क्रॉस एफआईआर पुलिस नहीं कर रही थी। हम बैठ के थाने में क्रॉस एफआईआर करवाए। गोली दोनों तरफ से चली थी, एक तरफ कैसे कार्रवाई होती। क्रॉस एफआईआर करवाए हम लोग, 2004 की घटना है। क्रॉस एफआईआर करवाए, उधर से भी 6 लोग हुए, इधर से भी 6 लोग मुलजिम हुए, दोनों तरफ से अरेस्टिंग हुई। और कृष्णानंद राय को लाके हम उनके घर पहुंचा, घर उनको छोड़ के आ गए हम लोग, जब तक उनके और तमाम साथी आ गए। तो उस बात को लेके लोग हमसे रंजिश रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी सेहत पे। जहां सही है हम उसके साथ खड़े रहेंगे। आपकी रंजिश है? नहीं, मैं नहीं रखता हूं, वो रखते होंगे। तो मुख्तार अंसारी से जो हमारी कोई वार्ता भी नहीं उस व्यक्ति के साथ, तो हम क्यों वो कहें। वो व्यक्ति अपने लिए, हाँ, वो निश्चित रूप से हम प्रयास करते रहते। उनके साथी जो हमारे ऊपर गोली चलाए थे, जो लोग बनारस में, वो उनके कोई अक्यूज्ड हैं कई मामलों में। लोग गैंगस्टर साथ साथ लगे हुए हैं। जेल अधीक्षक हत्याकांड हुआ तो उसमें दोनों लोग कोई अक्यूज्ड हैं। तो जो लोग हमारे ऊपर गोली चलाए, अगर उन लोगों का आपस का अलाइनमेंट है तो हम तो यही मानेंगे ना, दोनों लोग हमको मारना चाहते हैं। आज भी आपको खतरा है? बिल्कुल है। मुख्तार अंसारी से धनंजय सिंह को खतरा है? नहीं, ये लोग प्रयास करते हैं, खतरा की बात नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि हमको, मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनका बस चले तो। कितना गंभीर खतरा अपने ऊपर आप देखते हैं? कितना गंभीर पूर्व के इन लोगों के इतिहासों को देखेंगे तो आप उससे आकलन को उसका कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों का ये होता है कि हमारे खिलाफ कोई आवाज ना उठे, समझ रहे हैं, तो गलतफहमी किसी की हो सकती है। लेकिन हम लोग किसी भी परिस्थिति में, अपराध अगर होगा, जाति होगी हमारे लोगों के साथ, किसी के साथ,
तो उसके खिलाफ हम लोग खड़े होंगे। आज भी आप भिड़ने को तैयार हैं अगर ऐसा हो? नहीं, भिड़ना नहीं है, लोग डेमोक्रेसी में भिड़ना नहीं जाता, तलवारबाजी नहीं हो रही यहाँ पर किसी भी। मैं जो भी, जैसे मैंने कहा ना आपको, कृष्ण राय के खिलाफ जब गोली चली मैं थाने गया, क्रॉस FIR करवाया, उधर से भी अरेस्ट, पुलिस दबिश दी, अरेस्टिंग हुई थी। तो हम इस तरीके किसी भी कार्रवाई के लिए कभी भी हम खड़े तैयार हैं अपने लोगों के लिए। चलिए, एक चीज और मुझे बताइए, ये कि कहा जाता है कि चूंकि मुख्तार अंसारी ने एक वक्त पर योगी आदित्यनाथ पर भी, उस दौर में जब मऊ के दंगे हुए थे उन पर भी हमले हुए थे, आप पर भी ऐसी ही बात कही गई, आपके भी उनसे संबंध वैसे ही रहे कटु, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी वजह है कि इस शासन में आपको कोई ना कोई संरक्षण मिला? नहीं, किसी प्रकार का कोई नहीं, सरासर गलत बात है। हम इस सरकार के हम भुक्तभोगी रहे। इस सरकार में आपको कोई संरक्षण नहीं? 4 महीने मुझे जेल रहना पड़ा इस सरकार में, बेवजह के करप्शन के इशू को, जिसमें उनका मंत्री जेल जाता, उसकी वजह से जो है मुझे झेलना पड़ा। लेकिन अभी हाल में अजीत सिंह हत्याकांड हुआ, उसमें आपका नाम आया? उसमें नाम नहीं आया, उसमें नाम लाया गया। वो मुख्तार अंसारी का बहुत करीबी व्यक्ति रहा, बाद में हमने पता किया तो उसमें उनके सहयोगी साथी रहे वो लोग, तो इन लोगों ने नाम डलवाया। हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं था, हमारा नाम जबरदस्ती घसीटा गया इसमें, सिर्फ मुझे मेरी इमेज को मलाइन करने के लिए। मुन्ना बजरंगी से कहीं कोई मतलब नहीं मेरा, ना मेरा कोई संबंध थे, ना उससे कोई दोस्ती थी, ना कोई दुश्मनी। एक चीज और जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि बीजेपी नहीं, आप सवाल मेरा दूसरा है, आपको क्या लगता है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो कैसी सरकार है? योगी मोदी की सरकार कैसी सरकार है? ठीक ही सरकार चल रही है, जो उनके एजेंडे हैं उस एजेंडे के हिसाब से लोग अपनी सरकार चला रहे हैं। जो उनके घोषणा पत्र थे, हमको 370 मूव हटाना है, 370 हटाया उन्होंने, काशी मथुरा अयोध्या उनका एजेंडा है, वो भी वो कर रहे हैं अपना काम। तो जो उनके एजेंडे थे, जो उनका मैनिफेस्टो था, उस आधार पर काम करी ना अच्छी सरकार। योगी सरकार के कामकाज को आप देखते कैसे हैं? 5 साल कैसा रहा उनका काम? अच्छा रहा, एक पारदर्शी सरकार रही, एक ऑनेस्ट सरकार रही, और जिस सरकार ने प्रयास किया कि करप्शन फ्री काम हो, और तमाम भर्तियां हुई जिसमें कहीं आरोप नहीं लगे, तो मैं तो यही देखता हूं कि एक अच्छी साफ सुथरी सरकार रही। और देखिए, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की छवि एक ईमानदार व्यक्ति की है, उसमें कहीं कोई उनके ऊपर आरोप नहीं है, और सरल और सुलभ हैं। वो मंदिर पे रहते थे, सांसद भी रहे, तो सांसद 5 साल हमारे साथ रहे, हमने देखा उनको, उनके क्रियाकलापों को देखा, ईमानदारी के साथ इश्यूज को रेज करते थे, पब्लिक इश्यूज को, पार्लियामेंट में इतना सक्रिय रहते थे, अच्छा लगता था देख के, अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे वो। तो उससे राजनीति को लेके, वो पब्लिक सेवा को लेके संवेदनशील। आपके संबंध कैसे रहे मुख्यमंत्री? पार्लियामेंट में थे तो हम देखे, हम लोगों के लिए पीठ, हम लोगों के पीठ के प्रति हम लोगों का बहुत आदर है। आज योगीनाथ जी उस पीठ के हैं, जब अवैधनाथ जी तब भी थे, तब से हम लोग आते जाते हैं उस पीठ पे, उस पीठ को हम लोग बहुत मानते हैं। बस इतना है, हम लोग कोई भी पीठाधीश्वर होगा हम लोगों के लिए पूजनीय है। यानी कि गोरक्षनाथ पीठ जो है आपके लिए पूजनीय है, पीठाधीश्वर आपके लिए पूजनीय है। योगी जी से आपके संबंध कैसे हैं? कह तो रहा हूं, पीठाधीश्वर हम लोगों के लिए पूजनीय है। अब थोड़ी सियासत पर आ जाते हैं। कहा यह गया कि आपने बहुत कोशिश की कि आप बीजेपी से आपको टिकट मिल जाए, बीजेपी से नहीं मिले तो बीजेपी के सहयोगी दलों से मिल जाए, चाहे वो अपना दल हो, निषाद पार्टी हो, इनसे आपके संबंध रहे। आप इन दलों से जाके पूछिए, मैंने किससे मांगा है, जाके पूछिए संजय निषाद जी से। मैंने मना किया था, हमारी सीट मत मांगिएगा, क्योंकि हमारे साथ रहे 2014 से संबंध था, तो मैंने मना किया था उनसे। तो ऐसा नहीं है, हम यहां से इंडिपेंडेंट चुनाव जीतने की स्थिति में थे, कोई ऐसी बात नहीं है। और उपचुनाव में हम लोगों ने इस बात को प्रूव भी किया था, क्योंकि जेडीयू के साथ हमारा पुराना रिश्ता रहा है, सभी लोग हमारे परिचित भी हैं। मैं लोकसभा में था तो आज जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट लल्लन जी
राजीव लल्लन जी जो हैं, राजीव सिंह जी हमारे साथ लोकसभा में रहे, तो एक रिश्ता था, तो हम लोग दोबारा जेडीयू के साथ लड़ना पसंद किए। अब आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ की अगर सरकार बनती है, मुख्यमंत्री दोबारा बनते हैं, आप अपने को कहां देखते हैं? सहयोगी की भूमिका में देखते हैं, कैसे देखते हैं? मैं एक अच्छे लेजिस्लेचर के रूप में अपने आप को देखता हूं, सदन में अपने इश्यूज को, अपने जनता के इश्यूज को लेकर सदन में लड़ूं, सरकार उस पे काम करे, यही मैं प्रयास करूंगा। आप जीत कर आएंगे? बिल्कुल जीत कर आएंगे। और कैसी जीत होगी? बड़ी जीत होगी। आप तो जीतेंगे, लेकिन आपके इलाके से कुछ दूर मुख्तार अंसारी का परिवार भी लड़ रहा है। नहीं, आज से नहीं लड़ा। मुख्तार अंसारी का परिवार, उनके भाई बहुत 1984 से एमएलए हैं, पुराना परिवार है राजनीतिक।